जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, क्या क्या एंट्री स्कीम्स होती हैं जिनके थ्रू आप एयर फोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या ट्रेनिंग रहती है। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एयरफोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भारतीय वायुसेना है, भारतीय सशस्त्र बलों की हवाई शाखा है, यानी कि एयरफोर्स है ये, जिसे हवाई क्षेत्र की रक्षा और क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में संघर्षों के दौरान हवाई युद्ध करना, प्राकृतिक आपदा के दौरान मानवीय सहायता और देश की सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। तो एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एयरफोर्स का काम क्या है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, यानी पात्रता मापदंड के लिए, कि आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा शैक्षिक योग्यता की। यहाँ पे कि आपकी क्या शैक्षिक योग्यता होना चाहिए। तो इसके अंदर दो ब्रांच होती हैं, एक तो होती है फ्लाइंग ब्रांच और एक होती है ग्राउंड ड्यूटी। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करना चाह रहे हो तो कम से कम आपको 10+2 यानी कि आपकी जो 12th है उसके अंदर आपके पास भौतिकी और गणित यानी कि मैथ साइंस आपके पास होना चाहिए और स्नातक पूरा किया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपकी ग्रेजुएट कोई सी भी डिग्री से हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में, वट आपका जो 10+2 है उसके अंदर आपके पास फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। सेकंड आता है आपका ग्राउंड ड्यूटी, तकनीकी और गैर तकनीकी। संबंधित क्षेत्रों में इंजीनियरिंग डिग्री से लेकर स्नातकोत्तर डिग्री तक विभिन्न शैक्षणिक योग्यताएं आवश्यक हैं। तो इसके अंदर जैसा काम रहता है वैसी आपकी डिग्री चाहिए होती है, अलग अलग डिग्रियां चाहिए होती है। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर होती है कि आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आयु मानदंड, यानी कि आपका जो एज का क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है इसके अंदर। तो फ्लाइंग ब्रांच जो रहती है उसके अंदर आपका जो एज का क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 19 से 24 वर्ष, और जो ग्राउंड ड्यूटी रहती है उसके अंदर आपका एज का क्राइटेरिया रहता है 20 से 26 वर्ष। अब बात करें शारीरिक फिटनेस की, तो वायुसेना में शामिल होने के लिए शारीरिक फिटनेस एक महत्वपूर्ण पहलू है। उम्मीदवारों को निर्दिष्ट चिकित्सा और शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा, यानी कि जो भी मानदंड वहाँ पे दिए हुए होंगे वो आपको कंप्लीट करने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एंट्री स्कीम्स के बारे में, यानी कि जो प्रवेश योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए। एनडीए का एग्ज़ाम होता है, ये कब होता है, इच्छुक उम्मीदवार अपनी 10+2 की शिक्षा पूरी करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सफल उम्मीदवार अपनी चुनी हुई शाखा में विशेष प्रशिक्षण से पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं। तो एक तो आपका होता है 10+2 के बाद जो एग्ज़ाम होता है किसका, एनडीए का, इसके थ्रू आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका सीडीएस, कंबाइंड डिफेंसिस सर्विसेज, सीडीएस। ये होता है स्नातक, पहले 10+2 का था एनडीए, अब है स्नातक यानी कि जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए। स्नातक यूपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सफल उम्मीदवारों को वायुसेना अकादमी प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। तीसरा टेस्ट आता है एफकेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट।
AFCAT, AFCAT इसको बोलते हैं। ये होता है स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने कर रखी है उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। AFCAT स्नातकों और स्नातकोत्तरों के लिए भारतीय वायुसेना की उड़ान तकनीकी और गैर तकनीकी शाखाओं में शामिल होने का प्रवेश द्वार है। यानी कि आपने देखा एंट्री स्कीम्स 3 हैं। NDA 10+2 के लिए, उसके बाद है CDS स्नातक के लिए, और AFCAT ये स्पेशली एयरफोर्स के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। ये भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सबसे पहले तो रिटन एग्जामिनेशन होता है, आपका लिखित परीक्षा होती है। उम्मीदवारों को उस शाखा के लिए एक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं। यह परीक्षण विभिन्न विषयों में उनके ज्ञान और वायुसेना के उनकी योग्यता का मूल्यांकन करता है। उसके बाद होता है SSB इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू होता है। सेवा चयन बोर्ड SSB वायुसेना में कैरियर के लिए उम्मीदवारों की बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए एक व्यापक साक्षात्कार प्रक्रिया आयोजित करता है। इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण, समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल है। उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। SSB साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को गहन चिकित्सा परीक्षण से गुजरना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वायुसेना द्वारा निर्धारित शारीरिक और चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। चयन प्रक्रिया के बाद आता है आपका ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण। चयन होने पर उम्मीदवारों को हैदराबाद के डंडीगल में वायुसेना अकादमी AFA में कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। प्रशिक्षण में इच्छुक पायलटों के लिए शारीरिक कंडीशनिंग, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और व्यवहारिक उड़ान प्रशिक्षण शामिल है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और प्यारे सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।